जेपीएससी अभ्यर्थियों से मिलने सांसद दीपक प्रकाश और विधायक भानु प्रकाश सिंह मोराबादी मैदान पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने अभ्यर्थियों की प्रशासन द्वारा जबरन उठा लेने को लेकर शिकायतें सुनी और साथ ही अपनी पार्टी का पूरा सहयोग मिलेगा ऐसा आश्वासन भी दिया। इस मौके पर दीपक प्रकाश ने कहा कि यह सरकार पूरी तरीके से डरी और सहमी है। जो बच्चे देश का भविष्य है उसे रात में 1 बजे वो भी बापू वाटिका से उठा ले जाना, इससे साफ पता चलता है इस सरकार के नियत और सीरत दोनों ही बेकार है। साथ ही भानु प्रताप सिंह ने कहा कि कल को जाके बेरोजगारी इतना बढ़ेगा कि मीडिया को भी कहेगी कि ये कैमरा लेकर कहां घूमते हो, जाओ जाकर चिकन और अंडे रोड पर बेचो। ये सरकार इसी लायक है। अपने हक और हुकूक की लड़ाई और न्याय के लिए संघर्षरत जो पीटी के छात्र थे लगातार अहिंसात्मक ढंग से सत्याग्रह कर रहे थे और सत्य पर आग्रह होकर के सरकार को मजबूर कर रहे थे न्याय लेने के लिए। लेकिन दुर्भाग्य कल रात में पुलिस की बर्बरता सरकार के इशारे पर हुआ है और इन नौजवान छात्रों को कहीं दूसरे स्थान पर यहाँ से 20-25 किलोमीटर ले जाकर के उनको एक कमरे में कई नौजवान लड़कों को रखने का काम किया और यातना देने का काम किया है। कई ऐसे नौजवान लोग जो पीटी के परीक्षार्थी थे, आज भी वो उनकी खोजबीन की जा रही है, पता नहीं चल पा रहा है कि वो कहाँ है। यह पूरी तरह से डरी हुई, सहमी हुई और कमज़ोर सरकार की निशानी है। डरा हुआ है, सहमा हुआ है और लोकतंत्र की हत्या करने के लिए पूरी तरह से हम कह सकते हैं पूरी जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन लोकतंत्र में सत्य जीतता है, असत्य हारता है। और आप सबको जानते हैं जो प्राइमा फेसिया हुआ है, प्रथम दृष्टया जेपीएससी का जो स्वीकृति भी आ चुका है कि वहाँ गड़बड़ी हुई है और पूरी गड़बड़ी हुई है। और जो गड़बड़ करता है, जो गड़बड़ियों को सहारा देता है, जो गलत लोगों को संरक्षण देता है, उसको हमेशा डर नज़र आता है और सहमा नज़र आता है। इन नौजवान छात्रों के संघर्ष को भी मैं अपनी ओर से सलाम देना चाहता हूं और उनके जज्बे को भी सलाम करना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी लड़ाई अभी भी बहुत तेज़ी से संघर्ष जारी रखा है। आगे भी संघर्ष जारी रहेगा और भारतीय जनता पार्टी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए इन बच्चों के साथ, इन नौजवानों के साथ, इन बेरोजगारों के साथ, जिनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ बराबर हिस्सेदारी करते हुए उनके साथ खड़ा नजर आएगा। कल से ये 144 रात में ही हटा दिया गया था, इतने देर लेकिन बहुत देर नहीं हो गया आने में, रात में ही हटा दिया गया था 12 बजे रात मैं अभी आ रहे हैं। हमारा सेशन चल रहा था, मैं दिल्ली से लौटा हूँ, मेरा सेशन चल रहा है और पूरी पार्टी इनके साथ है, इनके हर संघर्ष के साथ है और पूरे पार्टी के कार्यकर्ताओं का नैतिक समर्थन इनके साथ है। हमारे विधायक कल विधानसभा में इन सारे विषयों को रखने का काम किया था। हमारे विधायकों पर, भानु जी पर लाठी बर्बरता के साथ चलाने का काम किया, कई पर मुकदमे दर्ज करने का काम किया। ये लोकतंत्र में, ये लोकतंत्र की हत्या। आंदोलन को प्रश्रय दे रही है। कल शाम को वो आए थे यहाँ पर। देखिए, कौन क्या बोल रहा है ये नहीं जानते। ये बात सच है कि 57 बच्चों का उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है गड़बड़ी है। नियमावली को शिथिल करने का अधिकार जेपीसी को नहीं है। जेपीएससी की जो नियमावली बनी है सेक्शन 30, उसमें उल्लेख है कि जो भी बच्चा पीटी का एग्जामिनेशन देगा उसका आंसर बुक OMR डाउनलोड होगा। आज देर क्यों कर रही है? इसलिए पूरी गड़बड़ी है और गड़बड़ी है तो फिर सीबीआई की जांच हो और परीक्षा, पीटी की परीक्षा रद्द हो। कल से ही 144 लागू कर दिया। अब 144 लगाए चाहे 146 लगाए, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। गांधी जी के चरणों में न्याय मांग रहे हैं। अहिंसा, सत्य और अहिंसा के पुजारी गांधी जी थे। पार्टी तो महाधिवेशन कर रही है। अब करे 144 वहाँ नहीं है क्या? छात्रों के बारे में पूरे महानगर में 144 है तो हरमू में भी 144 होना चाहिए, सोहराय भवन में भी 144 होना चाहिए। समय का इंतजार कीजिए, पूरा समाज इसके साथ खड़ा है।
अच्छा दीपक जी, एक और सवाल है। इरफान अंसारी जी बोले जिनको झारखंड में रहना है वो जय जोहार कहना होगा, जय श्री राम कहने वाले नहीं रह सकते। जय श्री राम हमारे आस्था के केंद्र बिंदु है, वह भी बोलेंगे, जय झारखंड भी बोलेंगे और जोहार भी बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भी नहीं मालूम कि दुनिया कहाँ तक पहुँची है और महिलाओं को कब शादी की इजाज़त मिलनी चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, इनके बारे में उनको अध्ययन 0/0 है। इसी प्रकार का भाषण दे करके जनता में और लोकप्रिय होना चाहते हैं। सर, जेपीएससी अभ्यर्थियों को हटा दिया गया बापू वाटिका से, जबरन उठाया गया, क्या बोलेंगे? अरे लगातार बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, न्याय पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं और बेईमानों को सबक सिखाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। इन बच्चों के, नौजवानों के जज्बों के सामने सरकार गिरी हुई है। इसलिए ये देखिए, ये घटना जो है काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आज स्वयं चल करके यहाँ आए हैं और जैसे ही सूचना हम लोगों को मिली कि इस तरह से युवाओं के साथ, छात्रों के साथ किया जा रहा है, लगातार हम लोगों ने ट्वीट भी किया, लगातार पुलिस प्रशासन को भी खबर किया, मैंने मुख्य सचिव को भी फ़ोन किया और मैंने जितना हो सका हम लोगों ने प्रेशर बनाने का काम किया इस सरकार पर। मैंने मुख्य सचिव जी को कहा कि इस तरह से हमारे छात्रों को रात में उठा लिया गया, जो गांधीवादी तरीके से धरना पर बैठे हुए थे। यह अन्याय हो रहा है झारखंड प्रदेश में, आपको देखना चाहिए और आने वाला समय में आप लोगों का ये जो सरकार है काले अक्षरों में नाम लिखा जाए। उसके बाद अभी कुछ छात्रों को छोड़ा गया है, अभी कुछ छात्र अभी भी ट्रेसलेस हैं, कुछ संगठन के लोग अभी ट्रेसलेस हैं, तो उनको, उनके परिवार को भी चिंता हो रही है। तो क्यों नहीं सरकार के ऊपर मुकदमा हो, क्यों नहीं पदाधिकारियों के ऊपर मुकदमा हो? और अगर वो छात्र नहीं मिलते हैं तो उनके माता पिता से हम लोग जाएंगे, उस हद तक कोर्ट पहुंचेंगे और उनके ऊपर केस करवाने का काम करेंगे। कल इरफान अंसारी यहाँ पे कल आए थे, हम लोगों ने जब यहाँ बात कर रहे थे उनका मानना था कि ये छात्र अपने भविष्य को खराब कर रहे हैं, बीजेपी वाले खराब कर रहे हैं, जय श्री राम और भाजपा केवल हो रहा है। देखिए, इरफान अंसारी जी को कितना गंभीरता से आप लोग लेते हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन इरफान अंसारी जी एक आइटम गर्ल है, उनको हम लोग आइटम गर्ल मानते हैं। वो कहाँ कब नाचने लगेंगे, कहाँ किस तरह से डांस करने लगेंगे, हम लोगों को उनके बात पर जरा सा भी नहीं है। वो 5 लाख जनता के प्रतिनिधित्व करने के लिए आए हैं और वो आदमी सदन में खड़ा होकर के बोलता है कि जेपीएससी में घपला नहीं हुआ है। जब घपला नहीं हुआ तो 49 लोगों को आपने पहले पास क्यों किया और फिर जब पास कर दिया तो फेल क्यों किया? जेपीएससी आज खुद कटघरे में खड़ा है और उसको आप क्लीन चिट दे रहे हैं, तो ये तो आइटम गर्ल का ही तो काम हो सकता है ना। पुलिस पर दबाव बनाएंगे जो बच्चे ट्रेसलेस हैं जी, पुलिस पर दबाव बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। हम लोग महामहिम राज्यपाल से फिर मिलेंगे। हो सकता है हमारे बच्चों का अपहरण कर लिया गया हो सकता है उनके साथ कोई दुर्घटना घट जाए। ये तो अन्याय है ना। आप देख रहे हैं कहाँ बैठे थे वो लोग गांधी जी के प्रतिमा के नीचे बैठे हुए थे। वहां से रात के 1 बजे उठाना क्या गुनाह था उनका? आप सुबह उनको भेज देते, नोटिस भेज देते 144 लगा करके, उनको बोल देते आप यहाँ नहीं करो, आप दूसरे जगह जाओ, वो जाकर धरना स्थल पर करते। उनको क्या जरूरत पड़ा उठाने का? कौन सा ऐसा क्राइम किया उन्होंने? बताना चाहिए सरकार को। आकर के सामने आज ये महाधिवेशन कर रहे हैं, उस महाधिवेशन में मुख्यमंत्री जी को ये बात बताना चाहिए कि किस तरीके से हमने छात्रों के साथ बार बार ये ऐसा करते हैं। आपको याद होगा कि पहले भी ये उठा करके आपको बहुत सारे छात्रों को ले जाकर के बंद कर दिए थे। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष गए, हमारे पार्टी के नेता गए, तब उन लोगों को छोड़ा गया। तो ये हर समय दमन की जो राजनीति है ये चलने वाली अब झारखंड में नहीं है। इसकी मुंह तोड़ जवाब हम लोग दें। गिरफ्तार करें ना भाई, हम लोग तो खुल के हैं, यहाँ है, सदन में है, जब चाहे तब गिरफ्तार कर ले। हमने कोई चोरी किया क्या? हमने कोई डकैती किया क्या? हम तो छात्रों के साथ लड़ रहे थे, लड़ेंगे। उनको भी जेल डालोगे, हमको भी जेल डालो। हम लोग तो हक अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं ना। पद, पावर और पैसा से आप अगर पदाधिकारी बनाओगे झारखंड में तो ये झारखंड लूटखंड में बदल जाएगा। इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। भाजपा इसका नैतिक समर्थन कर रही है और आगे भी हम लोग करेंगे करके कि किस तरह से मानव के अधिकार का हनन इस झारखंड प्रदेश में हो रहा है। संवैधानिक तरीका से आंदोलन करने वाले लोगों को किस तरह से ये सरकार और अपने तंत्र के माध्यम से प्रताड़ित कर रही है। आप सारे लोग पत्रकार लोग हैं, जर्नलिस्ट हैं, पढ़ करके आए हैं। अब आपको मुख्यमंत्री सलाह देंगे कि अरे भाई क्यों आप पत्रकार हो, आप पैसा कमाने के लिए न पत्रकार बने हो, आप क्यों माइक लेके घूम रहे हो, आप अंडा मुर्गी बेचो। अब आप लोगों को भी ये मुख्यमंत्री सलाह देंगे। हाँ, तो
रात के 1 बजे सरकार आती है और उठा के ले जाती है, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये सरकार की तानाशाही रवैया है, और अगर कोई सरकार किसी राज्य में अगर आंदोलन से डरने लगे और ऐसा रुख अपनाए तो ये सरकार के पूरी सरकारी प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आप विद्यार्थी वर्ग से डर गए जो अपने अधिकारों के प्रति मुखर हैं, सड़कों पर हैं? क्या आंदोलन करना गैर कानूनी हो गया? और कहाँ आंदोलन हो रही थी? आंदोलन कहाँ हो रहा था? बापू वाटिका के समक्ष। क्या बापू वाटिका के समक्ष 144 लगाना क्या बापू का अपमान नहीं है? क्या सोचिए, विद्यार्थी वर्ग को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जो उम्मीदें लगाए बैठी हैं आपसे, जिस सरकार को लोगों ने, जिस सरकार को विद्यार्थियों ने मतलब पूरी तरह से आशावादी होकर आपको सत्ता पर बिठाया है और आप उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पूरे राज्य के लिए कि उसका विद्यार्थी ऐसे शोषित हो रहा है, ऐसे प्रताड़ित हो रहा है। तो अब चूंकि जेल हो गया है, उठा लिया गया है, तो आगे की रणनीति क्या? आगे भी इसी तरह आप लोग का हौसला जारी रखेगा? आप लोग अपना धरना जारी रखेंगे वापस आने के बाद? देखिए, तोड़ने वालों से हम डरने वाले नहीं, हम विद्यार्थी हैं और ये आंदोलन विद्यार्थियों का है। विद्यार्थी अपने अधिकारों को जानता है तो अपने कर्तव्यों को भी जानता है, संवैधानिक उपबंधों को भी जानता है। तो जब आप पूरी तरह से लड़ाई लड़ने पे उतर चुके हो और आप अगर संविधान के कानून की धज्जियां उड़ा रहे हो, तो अब कानून को संभालने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि हम अपने आप को भावी प्रशासक समझते हैं, हम जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम उस पद पर पहुंचेंगे तो संवैधानिक व्यवस्था को कायम करेंगे। आप क्या शिक्षा देना चाह रहे हो विद्यार्थी को? अगर आप ऐसा कर रहे हो, मतलब सीधा है कि आप आंदोलन से डर चुके हो और यहाँ तानाशाही नहीं चलेगी। राजतंत्र है, माफ़ कीजिएगा, लोकतंत्र है, आप राजतंत्र की तरह व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये भूल है आपकी। ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं चलेगी। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नेटवर्क, जनता के लिए, जनता के साथ।